संजय कपूर की प्रॉपर्टी का सील बंद ब्यौरा देंगी प्रिया सचदेवा। दिल्ली हाई कोर्ट में करिश्मा के बच्चे भी हुए सहमत। हर हफ्ते 1,000 रुपए दूं तो मुझे 10 बार चूमना, सैफ के सामने प्रोड्यूसर ने रखी अजीब शर्त। वो सिर्फ 8 घंटे ही शूटिंग करती है। फराह खान ने दीपिका पादुकोण का उड़ाया मजाक। कुक दिलीप के सवाल पर ली फिरकी। खबरों में आगे बताएंगे आपको, तमिल मलयालम फिल्मों को रिलीज करने से किया मना तो सिनेमाघरों के मालिकों पर गिरी सुप्रीम कोर्ट की गाज। भरना होगा जुर्माना और बॉलीवुड स्टार किड के कैफे में हुई धोखाधड़ी, मैनेजर पर लगाया लाखों रुपयों की हेराफेरी का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड की टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो 5 खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड बनी हुई हैं। अब इन्हीं खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा को उनकी संपत्ति की लिस्ट एक बंद लिफाफे में जमा करने की इजाजत दी है। संजय अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी संपत्ति को लेकर उनके और करिश्मा कपूर के बच्चे समायरा और कियान राज कपूर ने कोर्ट में केस किया है। बच्चे संपत्ति का बंटवारा, खातों की जांच और प्रिया पर कुछ पाबंदियां चाहते हैं। कोर्ट ने संजय की वसीयत की एक कॉपी उनकी मां रानी कपूर को देने के लिए कहा है, लेकिन असली वसीयत कोर्ट के पास सुरक्षित रहेगी। जज ज्योति सिंह ने सभी पक्षों के वकीलों की बात सुन ली है। बच्चों के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि वसीयत में गड़बड़ी है और संपत्ति का गलत इस्तेमाल हुआ है, जबकि प्रिया के वकील राजीव नायर ने बताया कि बच्चे पहले ही परिवार के ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपए ले चुके हैं। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी, जिसमें संपत्ति हस्तांतरण पर रोक की बात होगी। कोर्ट ने सभी से कहा कि इस केस की बातें मीडिया को न बताएं, जिस पर बच्चे और रानी कपूर ने वादा किया कि वो या उनके वकील कोई बयान नहीं देंगे। प्रिया ने कहा कि साइबर खतरे और पैसे की जानकारी लीक होने का डर है, इसीलिए गोपनीयता जरूरी है। उन्होंने सुझाव दिया कि या तो सभी एक गोपनीयता के समझौते पर साइन करें या एक ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें सिर्फ चुनिंदा वकील और जानकार लोग ही डिटेल्स देख सकें। रानी कपूर के वकील वैभव घग्गर ने कहा कि प्रिया की शादी के बाद उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ और उन्हें वसीयत की कॉपी नहीं दी गई। प्रिया ने अपनी बात रखते हुए कहा कि वो एक 6 साल के बच्चे की मां के तौर पर असुरक्षित हैं। ये मामला संजय की वसीयत और परिवार के ट्रस्टों से जुड़ा है, जिस पर संजय कपूर की मौत के बाद से ही विवाद चल रहा है और अब ये विवाद काफी बड़े स्तर पर निकलकर सबके सामने आ चुका है। बात करेंगे सैफ अली खान की। सैफ अली खान की गिनती बॉलीवुड के टॉप और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में की जाती है, पर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। सैफ अली खान को कभी उनकी डेब्यू फिल्म से ही निकाल दिया गया था, फिर धीरे धीरे सैफ का करियर ट्रैक पर आया। सैफ अली खान ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने करियर और निजी जिंदगी में आए उतार चढ़ावों पर बात की। आज सैफ अली खान स्टारडम का स्वाद चख रहे हैं और करोड़ों रुपए की फीस वसूलते हैं, पर कभी उन्हें एक हफ्ते के लिए 1,000 रुपए की फीस मिली थी और उसके लिए भी प्रोड्यूसर ने एक अजीबोगरीब डिमांड रख दी थी। सैफ ने खुलासा एक इंटरव्यू के दौरान किया। सैफ ने बताया कि प्रोड्यूसर ने उनसे कहा था कि वो जब भी उन्हें 1,000 रुपए देंगी तो उन्हें उस गाल पर 10 बार किस करना होगा, उनके गाल पर। सैफ बेशक एक रईस परिवार में पैदा हुए, बेशक मां शर्मिला टैगोर एक जानी मानी और मशहूर एक्ट्रेस रहीं और उनके पिता भी मशहूर क्रिकेटर रहे, पर सैफ की जर्नी उतनी आसान नहीं थी। सैफ बताते हैं कि मैंने सेकंड लीड, थर्ड लीड सब तरह के रोल्स किए। कुछ फिल्में अच्छी थीं जिनसे मैं चलता रहा, लेकिन फिर एक समय ऐसा आया जब आप जानते हैं कि एक के बाद एक वो बहुत बुरी तरह मेरी फिल्में फ्लॉप होती चली गईं। सैफ ने कहा कि 90 का दशक उनके लिए एक नेट प्रैक्टिस जैसा था, जहां उन्होंने गलतियां की और सबक भी सीखे। सैफ ने बताया कि हाल ही में उन्होंने अपने करियर के शुरुआती 2 दशकों की हर फिल्म को हर रात एक एक करके यूट्यूब पर दोबारा देखा, ताकि वो समझ सकें कि वो करियर में अब तक कितनी दूर आए हैं और कितनी ग्रोथ की है। आपको बता दें कि सैफ ने साल 1993 में फिल्म परंपरा से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद वो कई हिट फिल्मों में नजर आए और कुछ फ्लॉप भी रहीं। इस साल वो फिल्म ज्वेल थीफ में नजर आए थे। अब सैफ जो हैं वो हैवान और जिस्म 3 नाम की 2 फिल्मों में दिखाई देंगे। फराह खान अपने लेटेस्ट ब्लॉग के लिए कुक दिलीप के साथ एक्टर रोहित सराफ के घर पहुंची। इस दौरान उन्होंने दीपिका पादुकोण की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर इंडस्ट्री में चल रही बहस का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि दीपिका पादुकोण उनके शो में आने के लिए बहुत बिजी हैं। जब कुक दिलीप ने पूछा कि उनके शो में दीपिका पादुकोण कब मेहमान बनकर आएंगी, तो फराह ने मजाकिया लहजे में दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर तंज कस दिया। फराह खान और दिलीप दोनों रोहित सराफ के घर पहुंचे थे। फराह ने दिलीप को बताया कि वो
रोहित के घर पर है। दिलीप को लगा कि शायद डायरेक्टर रोहित शेट्टी की बात हो रही है, इसलिए वो रोहित सराफ को देखकर चौंके और बोले, आप रोहित शेट्टी नहीं हैं। तब फराह ने दिलीप से कहा कि हर रोहित रोहित शेट्टी नहीं होता, ये रोहित सराफ हैं। इसके बाद फराह खान रोहित की मां अनीता सराफ से मिली और बताया कि रोहित ने उन्हें लगभग 1 साल से कोई डेट नहीं दी है। रोहित ने फिर दिलीप को अपने कुक भानु से मिलवाया। कुक दिलीप तुरंत ही भानु से उसकी सैलरी पूछने लगा और फिर सैलरी बढ़ाने की ट्रिक बताई। दिलीप बोला, ये तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाते ना, मैं बताता हूँ कैसे। वो सैलरी आपकी बढ़ाएंगे, जाकर उन्हें बोलो कि पगार बढ़ाओ, और फिर जैसे ही तुम सुबह सोकर उठोगे तो वो खुद ही तुम्हारी पगार बढ़ा देंगे। 1-2 बार बोलोगे तो तीसरी बार खुद ही बढ़ा देंगे। तब फराह ने कहा, जिस दिन तू गाँव चला जाएगा दीपिका, उस दिन शो में आ जाएगी। फिर मजाक में कहा, दीपिका पादुकोण सिर्फ 8 घंटे शूट करती है, उसके पास शो में आने के लिए टाइम नहीं है। ये सुनकर दिलीप ने जवाब दिया कि मैं भी अब से शो के लिए दिन में 8 घंटे ही शूट करूंगा। तो फराह ने कहा, तू अभी दिन में केवल 2 ही घंटे शूट करता है, अब से तू भी 8 घंटे शूट करेगा, वरना निकाल दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई के पुराने फैसले को सही ठहराते हुए केरल फिल्म एग्जिबिटर्स फेडरेशन पर लगाए गए जुर्माने को बरकरार रखा। ये संगठन और उसके अधिकारी अपने सिनेमाघरों में तमिल और मलयालम फिल्मों को रिलीज करने से मना कर रहे थे, जिसे कोर्ट ने बाजार में कंपटीशन रोकने वाला कदम माना। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस केबी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि कंपटीशन एपेलेट ट्रिब्यूनल का फैसला गलत था, जो 4 फरवरी 2016 को KFEF और उसके अधिकारियों पर जुर्माना हटाने का आदेश दे चुका था। अब कोर्ट ने सीसीआई का 8 सितंबर 2015 का मूल फैसला फिर से लागू कर दिया है। KFEF के अध्यक्ष PB बशीर अहमद और महासचिव MC बॉबी पर जुर्माना लगेगा और वो 1 दिसंबर से 2 साल तक संगठन के किसी भी काम से दूर रहेंगे। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीसीआई के सभी निर्देशों का पालन 3 महीने के अंदर किया जाए और इसके बाद रिपोर्ट भी जमा करनी होगी। ये मामला सिर्फ जुर्माने का नहीं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में निष्पक्षता और कंपटीशन के नियमों को मजबूत करने का है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब केरल के क्राउन थिएटर ने सीसीआई में शिकायत की कि KFEF अधिकारी तय करते हैं कि नई तमिल मलयालम फिल्में उनके थिएटरों में न दिखाई जाएं। जांच में आरोप सही पाए गए तो सीसीआई ने कार्रवाई की। संगठन ने फिर अपील की और राहत उनको मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब अंतिम फैसला सुनाते हुए जो राहत वाला आदेश था, कॉम्पैक्ट का आदेश था, उसको रद्द कर दिया। इससे फिल्म बिजनेस में किसी संगठन की मनमानी पर अब रोक लगेगी। फिल्म कभी खुशी कभी गम से फेमस हुए एक्टर जिब्रान खान ने अपने ही कैफे के मैनेजर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार जिब्रान के बांद्रा स्थित कैफे के मैनेजर अजय सिंह रावत ने कथित तौर पर उनसे लाखों रुपए ठग लिए हैं। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत के अनुसार अजय को कैफे की रोज की कमाई बैंक में जमा करने के लिए दी गई थी, लेकिन उन्होंने 35 लाख रुपए इसमें जमा नहीं किए। जिब्रान को जब पता चला तो उन्होंने अपने मैनेजर के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है और अजय को पकड़ने की कोशिश चल रही है। आपको बता दें कि जिब्रान का बांद्रा में ग्राउंडेड कैफे नाम से एक कैफे है। जिब्रान ने 1999 में फिल्म बड़े दिल वाला से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, कभी खुशी कभी गम और रिश्ते जैसी फिल्मों में बच्चे का रोल निभाया। उन्हें टीवी सीरियल विष्णु पुराण में ध्रुव के रूप में भी देखा गया। वहीं जिब्रान ने 2024 में फिल्म इश्क विश्क रिबाउंड में लीड रोल प्ले किया था। उन्होंने इसमें कॉलेज स्टूडेंट साहिर का रोल किया था। जिब्रान इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हैं और उनके 4 लाख फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल हैं, बॉलीवुड से आती हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको कोई सुझाव देना है, शिकायत करनी है, अपनी बात कहना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन है, वहाँ आप लिख सकते हैं। साथ ही अपना नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।